5 चेयर्स आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे पांचों में से कोई भी पर्सन बैठ सकता है चेयर नंबर 1 पे, तो देयर आर 5 वेज टू फिल द चेयर नंबर 1। नाउ एक पर्सन बैठ गया, देयर आर 4 वेज लेफ्ट टू फिल द सेकंड चेयर, देयर आर 3 वेज, देयर आर 2 वेज, देयर आर, ये आपको पहले से ही पता है, देयर इज ओनली 1 वे टू फिल द लास्ट चेयर। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल। और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 5 प्लेसेस पे फिल किया, ठीक है ना। और आंसर हमने क्या देखा, 5 फैक्टोरियल आया। तो इस तरीके से n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट लेकर उसको अरेंज करना, या n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे प्लेस करने का कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, लास्ट जो है थ्योरम नंबर 4, उसमें आपको ध्यान रखना है प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज 1। अब देखिए फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, उसको सबसे पहले तो हम फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे उसकी। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि परम्यूटेशन ऑफ n distinct object taken r at a time is given by n factorial divided by n minus r factorial, ठीक है ना। नाउ अब अगर हम पुट r is equals to n, अगर हम r की वैल्यू n पुट कर दें, मतलब कि हमने क्या किया है, हमने n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट को, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लिया है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा p n कॉमा r की जगह भी n आ जाएगा, इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r की जगह भी n आ जाएगा, n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया p n कॉमा n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। बट आप ध्यान से देखिए पी एन कॉमा एन, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल। तो एलएचएस क्या हो गया, एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एक तरीके का फंक्शन होता है। तो मेरे को 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं इस 0 फैक्टोरियल से बोथ साइड क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 फैक्टोरियल से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 0 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और या आप कैसे भी कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए ये हो गया 0 फैक्टोरियल, और आप बोलोगे कि 0 फैक्टोरियल इधर आ गया, n फैक्टोरियल इधर आ गया, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और देखिए हमको बता दिए कि ये जो फैक्टोरियल का तरीका है ये ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंट किया है, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि ये जो 0 फैक्टोरियल होगा इसको हम वैल्यू कितनी देंगे, 1 देंगे, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, बिकॉज आपको पता ही है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n लेकर अगर हम परम्यूट करते हैं तो उसके कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने किया, यहाँ पर देखिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n को लेकर परम्यूट किया गया, तो आंसर कितना आना चाहिए, n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आपको अगर n फैक्टोरियल आंसर लाना है तो डिनोमिनेटर में ये जो कुछ भी है उसको 1 होना ही पड़ेगा। इसलिए मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और इसमें हाँ ठीक है, और आपको ध्यान रखना है देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज 0 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देयर इज ओनली one way to arrange 0 objects. It can be said that an empty set can be ordered in one way, so 0 factorial is 1, ठीक है। मतलब कि ये देखिए जरा, ध्यान से देखिए, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, या कैसे ये देखिए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं जानबूझ के छोटा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट का तो और बड़ा हो जाएगा, बिकॉज
4 ऑब्जेक्ट का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए और 2 में से 2 ही मतलब ऑल मेरे को एक साथ 2 में से 2 एक साथ मेरे को लेके क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो कितने वेज होंगे उसके, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। कैसे, 2p2 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। मतलब देयर आर 2 वेज। तो देखिए जरा, एक तो ये तरीका है कि ब्लैक वाला राइट में और ब्लू वाला लेफ्ट में, और दूसरा ये तरीका, ठीक है। बस अब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बस, तो ये देखिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ये देखिए ये रखा हुआ है, मतलब जो सेट बन रहा है ना उस सेट में कितने ऑब्जेक्ट है, एक, बस ये मार्कर है, ठीक है। अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 1 फैक्टोरियल, 1 में से 1 ले रहे हो आप पूरा 1 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 1, एक ही तरीका है, ये रख दिया। अब सपोज कोई एम्प्टी सेट है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को कितने, इसमें कितने एलिमेंट है, 0, तो आप 0 ऑब्जेक्ट्स लेके जरा इसको अरेंज करो, 0 में से 0 ऑब्जेक्ट लो तो 0 फैक्टोरियल होगा। उसको अरेंज करने के कितने तरीके, कोई एम्प्टी सेट है मतलब कुछ नहीं, इसको अरेंज करने के कितने तरीके, एक तरीका, क्या, खुद ऐसा जैसा ये एम्प्टी सेट पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको ये जो NPR का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड सबसे पहले हम फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे जिस तरीके से हमने शुरू में किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, पहले हमने फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद हमने